हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे जो एमसीक्यू करे थे, हमने चैप्टर 3 के किए थे। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के हमने 7 5 6 तक कर लिए थे। आज हम ये जो रहते हैं हमारे ये करते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो 7th, बेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मतलब जब भी मैंने बताया था मार्केट प्राइस निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, तो वो बताना हम क्या करते थे। ठीक है, तो बताइए, ये मैंने अच्छे से करवा रखे हैं ये सारे फॉर्मूले। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड थर्ड है सब्सिडीज़, फोर्थ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने बताया था कि जब भी जैसे कि कुछ भी निकाल, जैसे मार्केट प्राइस निकाल रही हैं तो हम क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे सब्सिडीज़ को और प्लस करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मैंने कहा था सब्सिडीज़ हम लिखते नहीं हैं क्योंकि जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालते तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ माइनस करते हैं, तब हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते हैं। तो सिंपली हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लिखते थे, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट। तो बेस क्या है इनमें निकालने का, किस बेस की वजह से हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो वो होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देन एट्थ क्वेश्चन है विच वन लीड्स टू फैक्टर इनकम, विच वन लीड्स टू फैक्टर इनकम। इनमें से कौन सा ये बताता है कि हम जो फैक्टर इनकम का फॉर्मूला है क्या है, इनमें से वो बताना आपको। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहला है कि फैक्टर इनकम का फॉर्मूला बताना है। तो ए है मार्केट प्राइस में से हम इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते थे तब फैक्टर इनकम, सॉरी फैक्टर कॉस्ट निकल के आती थी, या मार्केट प्राइस में हम प्लस करते थे इंडायरेक्ट टैक्सेस तब फैक्टर कॉस्ट निकल के आती थी, या फिर मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तब फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी, या फिर प्लस करेंगे इंडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और सब्सिडीज़ क्या होती हैं, प्लस होती है। तो सिंपली आपको पता है जो हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट में ये बी विल बी द करेक्ट, मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल आएंगे। ठीक है, देन 9th है विच वन इंक्लूड डेप्रीशिएशन, कौन सा इनमें से डेप्रीशिएशन इंक्लूड करता है, विच वन इंक्लूड डेप्रीशिएशन। तो इनमें से कौन सा डेप्रीशिएशन ऐड करता है, प्लस करता है। तो इस चैप्टर में जो ये थर्ड चैप्टर है इसमें से एमसीक्यूज़ इन फॉर्मूले से ही बनेंगे जो मैंने फॉर्मूले आपको करवाए थे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए डिटेल्ड में, आपको सबसे पहले नोट्स अच्छे से आने चाहिए इनके। जो मैंने नोट्स आपको करवा दिए वो आप पढ़ लो, बस सफिशेंट है वहीं। उनके बाद एमसीक्यू फटाफट होते जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से इनके फॉर्मूलेज अच्छे से समझा रखे हैं, तो जाके पहले इस चैप्टर की वीडियोस को नोट्स को अच्छे से देखो। ठीक है, फिर ये एमसीक्यू करो और इजी भी हो जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है डेप्रिशिएशन किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। तो इसमें है विच वन इंक्लूड डेप्रिशिएशन, इनमें से कौन सा डेप्रिशिएशन ऐड करता है। फर्स्ट है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नन ऑफ दिस। तो सिंपली इनको लिखो, क्या है जीएनपी एमपी, दूसरा है एनएनपी एमपी, तीसरा है एनएनपी एफसी। देखो मैंने बताया था इन सबसे पहले इनको पूरा पढ़ो, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या ग्रोस नेशनल, और इनकी टर्म्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करवा रखा है कि कैसे समझ आएंगी। यह है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यह है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये भी नेट नेशनल प्रोडक्ट बट एट मार्केट प्राइस, और ये फैक्टर कॉस्ट है, बस इतना डिफरेंस है। तो नेशनल की बात है, ये पीछे का सेम है तो ये सारा कट जाएगा पीछे का, है ना, बस इनमें डिफरेंस है, यही है। नेट और नेट है सेम ही है। मैंने बताया ये होता है ग्रोस, ये होता है नेट।
जब भी हम नेट निकालते हैं तो नाट देते हैं कि हम डेप्रीशिएशन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम ग्रोस निकालेंगे तो नेट प्लस डेप्रीशिएशन ऐड होता था। ग्रोस में हम क्या करते थे, डेप्रीशिएशन को ऐड करते थे। तो जो फर्स्ट होगा हमारा, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी द करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें हम डेप्रीशिएशन को प्लस करते हैं। देन हमारा 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता रखी, बट आप इन ऑप्शंस में से अच्छा करेक्ट आंसर बताओ कौन सा है। फर्स्ट है फॉरेन वर्कर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जर्मन वर्कर एज डायरेक्टर इन IMF ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, ये इंडिया का एम्बेसडर होगा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। फिर आता है नेशनल इनकम इंक्लूड। जो नेशनल इनकम है वो फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं मेनली, ये फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। नेशनल इनकम जब हम निकालते तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, जब पूरे नेशन की इनकम निकालते हैं तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ये भी मैंने अच्छे से बता रखा क्या होता है। तो इसमें प्लस करते हैं हम क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो C विल बी द करेक्ट। सॉरी, मैंने इसमें ऑप्शन ही चेक नहीं किया और नेट फैक्टर इनकम बोलगी मतलब C कह दिया, लेकिन ऐड हम क्या करते हैं इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करते हैं डोमेस्टिक इनकम। जब नेशनल इनकम निकालते तो उसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा बन रहा है इनमें से। सबसे पहला है ओल्ड एज पेंशन्स को ऐड करते हैं। देन है ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है हमारी क्या, जैसे कि स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारी ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन तो आपको पता होगा। देन आता है मनी सेंड बाय एन NRI टू हिज फैमिली, ये है या नन ऑफ दिस। तो इनमें से हम किसी को ऐड नहीं करते, ये तीनों गलत हैं। नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट, क्योंकि NFIA करते हैं हम ऐड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना। तो इसका नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देन 12th, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ। जो डिफरेंस होता है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, फॉर्मूले ही है सभी में, कुछ नहीं है। जब जैसे नेशनल इनकम में और जो डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस कौन क्रिएट करती है, हम प्लस माइनस क्या करते हैं, जब नेशनल निकालनी हो तो इसमें क्या प्लस किया जाता है, जब ये निकालनी हो तो इसमें क्या किया जाता है। तो किसकी हेल्प से मतलब इनके बीच में डिफरेंस होता है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, तो वो होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो फर्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होती है, नेट फैक्टर इनकम, B विल बी द करेक्ट। ठीक है, देन आता है 14th, GNP एट मार्केट प्राइस मेजर एज, क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जो हम मेज़र एट मार्केट प्राइस, उसे मेज़र कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपली, एक सेकंड, देखो GNP है ना, क्या है, मार्केट प्राइस। तो अब तो आपको सिंपली देखना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे हम इसमें प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे कि सिंपली आपको ऐसे करना है, एरो का निशान लगाना और फिर लिखना है GDP MP। ये क्या इसने कहा, माइनस करेंगे हम डेप्रिशिएशन को। तो यहाँ पर ग्रोस और ग्रोस है तो हम डेप्रिशिएशन तो माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट विल बी रोंग। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, रोंग हो गया, तो फर्स्ट को हम कट कर देंगे। देन सेकंड ये है GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर, लिख लो इसको GDP MP। और इसने कहा कि हम प्लस करेंगे NFIA, हाँ ये ठीक होगा, सेम है।
बस क्या है, ये नेशनल होता है, ये डोमेस्टिक होता है। हमें नेशनल से डोमेस्टिक में नहीं, सॉरी, नेशनल निकालनी है। तो नेशनल निकालते वक्त हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते थे। तो ये बी विल बी द करेक्ट। सी और देख लो, जिससे आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ आएगा। बस आपको फॉर्मूले करने, ये रख के नीचे आपको एरो लगा के ये सारे फॉर्मूले एक बार रखनी है, जो वैल्यू आपको दे रखी है। और उसने कहा क्या है कि माइनस करा है, प्लस करा है, तो वो चीज़ सही है तो आपको वो टिक लगाना है, नहीं तो रॉन्ग। ठीक है, वैसे बी विल बी द करेक्ट। जो इसने सी क्या रखा, वो क्या रखा है GNP एट मार्केट प्राइस, और इसने प्लस कर रखी है सब्सिडीज़ प्लस कर रखी है। देखो इसमें क्या है, सारी चीज़ तो सेम है, प्लस क्या करेगा, GNP MP तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, समझ आए कि कैसे पता चलती है। तो इसका बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। देन 15th है नेशनल इनकम रेफर्स टू। जो नेशनल इनकम है इनमें से क्या रेफर करती है। तो फर्स्ट है फैक्ट्री इनकम ओनली, कि वो केवल जो फैक्ट्री इनकम होती है उसे इंक्लूड करती है। तो मैंने क्या इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन, मतलब उसी कंट्री में, है ना, यही बताई थी मैंने ऑन एन अकाउंटिंग ईयर। तो पहला तो ठीक है वैसे तो, फैक्टर इनकम ओनली। उसके बाद है इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये भी ठीक है कि नॉर्मल जो रेजिडेंट है उसी को ही ये क्या करती है, इंक्लूड करती है। द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल इनकम है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका भी सम टोटल होगा, मतलब टोटल होंगे ये, प्लस होंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ये तीनों को इन्वॉल्व करती है ये। ठीक है, तीनों ही इसमें आते हैं। फैक्टर इनकम भी होती है सम टोटल, और जो इनकम रिसीव की अर्न की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, और इसमें जब भी हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो डोमेस्टिक में प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तीनों विल बी द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। अब है 16th क्वेश्चन, क्या है थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी गाइस। ठीक है, पर आपको समझनी है चीज़ें, आपको ये नहीं है कि दिख नहीं रहा, ये मैं वो अच्छे से क्लियर कर दूँगी कि है क्या ये। ठीक है, तो करते हैं कि नेशनल इनकम आपसे पूछ सकता है कि नेशनल इनकम को हम डिनोट किससे करते हैं, तो NNPFC से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ही MCQ था जो मैंने आपको करवा दिया था, तो ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये जो NNPFC है ये किसके इक्वल है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने अच्छे से बता रखा है। देखो जो ये फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, पहले इन्हें डिनोट करें। मैंने क्या बताया था, NNPFC दे रखा है तो एरो का निशान लगाना आपको। पहला दे रखा है GNPFC प्लस डेप्रिसिएशन करा है उसने, क्या किया है, GNPFC किया है और प्लस डेप्रिसिएशन किया है। तो प्लस करा है डेप्रिसिएशन, तो ये है नेट और ये है ग्रोस। तो नेट निकाल रहे हैं ना, तो नेट में तो मना कर देते थे, डेप्रिसिएशन ऐड होगा नहीं, तो पहला तो गलत हो गया सिंपली। देन दूसरे में है सेम यही लिखा और माइनस किया डेप्रिसिएशन, ये करेक्ट होगा, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। और जो हमारा ये सी है उसे और देखो, कभी वो भी ठीक हो, ऑप्शन देखो बी एंड सी दे रखा है, इसमें क्या रखी है NNPMP दे रखा है और उसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहा है और ये सेम है, तो इसमें हम क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट में माइनस करते थे NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो ये बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया मैंने क्या कहा बताया है। तो ऐसे ही करना है हर MCQ, और इस चैप्टर से तो ये फॉर्मूले ही बनेंगे। तो आपको सबसे पहले जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में करवा रखा है, तो वो समझ लो बस, और कुछ नहीं है। तो आपको ये MCQ बिल्कुल ईजी लगेंगे। फिर है 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स GDP इन एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स GDP एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जो मैंने लिमिटेशंस करवाई थी GDP एंड वेलफेयर की, ये बताओ मुझे, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर कौन मेज़र करता है, कौन सी GDP मेज़र करती है, तो रियल करती है या नॉमिनल,
ये क्वेश्चन बन सकता है। तो रियल जीडीपी ही मेज़र करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्वेश्चन ये है कि उसकी जो लिमिटेशंस थी जीडीपी एंड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर की, वो बतानी है कि इनमें से कौन सी है। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मैंने अच्छे से बता रखा क्या होता है। कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी विल बी द करेक्ट। एक्सटर्नलिटीज़ भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती हैं, ये ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। देन आता है 18, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज़। जो इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नलिटीज़ का, मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव, या आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या आइदर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो बताइए। तो मैंने बताई थी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज़ के इम्पैक्ट होते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन आता हमारे पास, देन 19 क्वेश्चन है, रियल नेशनल इनकम मीन्स। जो रियल नेशनल इनकम होती है उसका मतलब क्या होता है। तो रियल नेशनल इनकम मैंने बताई थी, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी होती है कांस्टेंट प्राइस। तो इसका आंसर भी है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। देन आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला बताओ यहाँ पर क्या है। रियल जीडीपी अपॉन नेशनल इनकम इंटू 100 है या क्या है, बताइए आप। तो मैंने क्या बताया था, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, दैट्स विल बी द करेक्ट। और जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो इम्प्लिसिट प्राइस इंडेक्स, इम्प्लिसिट जीडीपी, इम्प्लिसिट डिफ्लेक्टर, इनके नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पूछे तो आपको यही लिखना है। और नॉमिनल को हम क्या कहते हैं, करंट प्राइस भी कहते हैं, और रियल को भी कहते हैं, रियल को कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। तो आज ये जो एमसीक्यू हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 3 के, और इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल ये जो फॉर्मूलेज मैंने आपको करवाया, अगर आपको वो पूरा चैप्टर समझ आ गया तो जो ये एमसीक्यू हैं ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले चैप्टर को क्लियर करो तभी ये एमसीक्यूज़ आएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से समझने हैं, नोट्स को अच्छे से आनी चाहिए, तभी एमसीक्यू करो, वरना इन एमसीक्यूज़ का फ़ायदा ही नहीं बिना समझे कुछ करने का। और देखो ये इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से समझाई है मैंने कैसे होंगे ये, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।